बालवीर वाला आपने सेटअप देखा जिसमें कि रस्सी से उनको ऊपर पुल किया जा रहा है और उसके बाद शूट किया जाएगा। सीधा जाती है अभी, सीधा सीधा। हनुमान जी हैं वो उड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली नहीं उड़ रहे हैं। उनको कैसे ग्रीन स्क्रीन से पूरा बैकड्रॉप दिया गया है जिसमें कि पहाड़, जंगल, बाकी चीज़ें आ जाएंगी। ग्रीन स्क्रीन क्या होता है, कब कब ज़रूरत पड़ती है? जब विजुअल मीडियम में माइथोलॉजिकल सीरियल बनते हैं या फिल्म बनती हैं, या फिर फिक्शन बेस्ड जो कि इमेजिनेशन फैंटेसी वाली होती है, उसमें जब ग्रीन स्क्रीन यूज़ होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? लाइटिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? आर्टिस्ट को क्या क्या ध्यान देना चाहिए, बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब कभी भी आप देखते हैं कि कोई पुरानी माइथोलॉजिकल सीरियल जैसे कि रामायण है या कृष्ण पर बेस्ड है, महाभारत पर बेस्ड है, और फिल्में भी ऐसी कई आई हैं जैसे कि संजय लीला भंसाली की हैं वो फिल्में जिनमें कि आपके माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, पीरियड ड्रामा वाले कैरेक्टर हैं और उनके साथ वीएफएक्स यूज़ होता है, तो ग्रीन स्क्रीन ज़रूरी हो जाता है ताकि ग्रीन स्क्रीन को बाद में रिप्लेस किया जा सके किसी भी विजुअल से या फिर इमेज से। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। दूसरी ओर फिक्शन शूट होते हैं जो कि ग्रीन स्क्रीन पर ही होते हैं, मतलब कि काल्पनिक कहानी जैसे कि बाहुबली थी या इस तरह के और जो नई नई फिल्में आप देखते हैं, या बहुत सारी ऐसी फिल्में जिसमें इस तरह का इफेक्ट डाला जाता है कि ग्रीन स्क्रीन को रिमूव किया जाता है और उसकी जगह पर कोई दूसरे विजुअल डाले जाते हैं, इमेज डाली जाती है, वहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल होता है। तो आज के वीडियो में आखिर तक देखिएगा, मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ यूज़ होता है और कैसे कैसे यूज़ होता है ग्रीन स्क्रीन फिल्मों में, शूटिंग में। जैसे कि रामायण सीरियल था, संपूर्ण रामायण, महाभारत था जिसमें वीएफएक्स बहुत इस्तेमाल हुआ था, महाबली हनुमान था उसमें भी पूरा का पूरा वीएफएक्स था, देवों के देव महादेव बहुत ही चर्चित सीरियल, परम अवतार श्री कृष्ण। सती अब केवल तुम्हारी पुत्री नहीं, शिव की पत्नी भी है, उनका हाथ छोड़ दो पुत्र। तो महाभारत में भी आपने इसी तरह देखा होगा, जब कृष्ण को विराट रूप में दिखाया गया, बड़े रूप में दिखाया गया, तो इस तरह से शूट होता है। देखिए वीएफएक्स में तब ब्लू स्क्रीन ज्यादा होती थी, आजकल ग्रीन भी होती है। ये देखिए पूरा रखा गया और उसके हिसाब से उनको इक्विपमेंट दिए गए, प्रॉप्स दिए गए। रामायण सीरियल आपने देखा होगा, उसका शूट तो बहुत पहले किया गया था और ये सब सीन देख के लोग बड़े भावपूर्ण हो जाते थे जब हनुमान जी उनको लेके जा रहे हैं, लेकिन आप फील कर पा रहे होंगे कि उनके शोल्डर जो हैं वो हिल रहे हैं, लेकिन राम लक्ष्मण नहीं हिल रहे हैं। तो ये तब शुरुआत थी वीएफएक्स की, लेकिन तब भी बहुत मेहनत की जाती थी। ये पूरा शूटिंग का आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, विजुअल दिखा रहा हूँ, बहुत मुश्किल से हमारी टीम ने निकाला है। तो ये देखने के लिए आपको इसको लाइक ज़रूर करना चाहिए। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे ऑन लोकेशन वीडियो हैं, मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, उनको ज़रूर देखिएगा। अब ये एक शॉट है जिसमें कि देखिए उन्होंने जंप किया है और सेफ्टी के लिए वो एक गद्दे पे कूदे हैं, ये अलग एंगल से है। अब वो छोटे से शॉट को यूज़ किया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको फील हुआ होगा कि उनको पेट में हल्का सा पेन हुआ। ये एक अलग शॉट है जिसमें कि वो आपको दिखेंगे कि हवा में उड़ रहे हैं और धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे शॉट, ये पीछे गिरने का शॉट है। तो एक एक्टर को बतौर एक्टर क्या क्या करना पड़ता है डायलॉग डिलीवरी के अलावा, वो आपको देखने को मिलेगा। युद्ध के सीन होते हैं तो इस तरह से भाले फेंके जाते हैं, तो भाले तो ओरिजिनल फेंके गए हैं, पीछे बैकड्रॉप में बहुत सारी सेना दिखाई जाएगी। अब ये कृष्ण का छोटा रूप है जय कन्हैया लाल की सीरियल में, उसमें जो कालिया नाग है उसके साथ उनका जो सीक्वेंस था कि वो उसके ऊपर नाचते हैं, उसको मारते हैं, उसका सीन हो रहा है। तो यहाँ पे पूरा ग्रीन स्क्रीन है जिसपे कि पूरा विजुअल इम्पैक्ट देखा जाएगा। तो यहाँ पे दो चैलेंजेस हैं, ग्रीन स्क्रीन है और उसके साथ साथ बच्चे से शूटिंग कराना। आप देख रहे हैं उनको उन्होंने बोला कि उसके सर पे मारना है, लेकिन वो बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं शूटिंग में, बहुत मज़ा भी आता है, चैलेंजेस भी होते हैं। उड़ते हुए जा रहे हैं,
उनको पूरा डायरेक्शन मिल रहा है, डिक्टेट किया जा रहा है कि कैसे करना है उनको। सीधा होल्ड 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 उठते रहिए और आप वहां से उठे ऊपर तो ऊपर उठे तो ऊपर का शॉट, और फिर सीधे हो गए बॉडी का पूरा मूवमेंट नीचे की तरफ। एंड अभी देखिए नीचे की तरफ बॉडी का पूरा उन्होंने मूवमेंट किया। ओके ओके तो देखा आपने किस तरह से फिल्में बनती हैं, कितनी मेहनत होती है, कितना क्रिएटिव विजन लाना पड़ता है। तो अगर आप भी इस तरह के इंटरेस्टिंग बॉलीवुड को ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए एक्टर, राइटर, सिंगर, एडिटर या डायरेक्टर के तौर पर, तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी में प्रैक्टिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर लें या व्हाट्सअप कर दें। सीरियल आपने देखा ही होगा, शक्तिमान पहले आता था, बालवीर आता है, अलादीन है और अली बाबा है। अभी तो हमें इन बलून्स में से बच्चों की सोच को बाहर निकालना है। अब ये पूरा ग्रीन स्टूडियो में शूट हुआ है। अब ये एक ओरिजिनल सीन है जहाँ पे हमने शूटिंग को देखा था। वहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 कैरेक्टर हैं बालवीर के, वो आपस में बात कर रहे हैं, उनको डिफरेंट एंगल से शूट कर रहे हैं, पूरा ग्रीन स्क्रीन है। अब ये ओरिजिनली कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जब ये शूट होने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में एडिट हो जाएगा तो ये देखिए इस तरह से दिखेगा। पूरी दुनिया ही बदल गई, पूरी जो वर्ल्ड है वो फैंटेसी वर्ल्ड आपको दिख रहा है, जबकि आपने ओरिजिनल शूट भी देखा भी, वो पूरा ग्रीन स्क्रीन पे था। तो ये सब कैमरा टेक्निक, कैमरा एक्टिंग आना बहुत ज़रूरी होता है। ये हार्नेस के साथ वो ऊपर जाने का शॉट है इनका, यहाँ पर भी ग्रीन स्क्रीन यूज़ हो रहा है ताकि विजुअल को लेफ़्ट, राइट और सेंटर में कुछ भी रिप्लेस करना हो तो वो कर पाएँ। और ये मार्किंग जो आप देख रहे हैं क्रॉस बने हुए, वो मार्किंग होती है ट्रैक करने के लिए, और जब विजुअल उसमें डाले जाते हैं तो उसके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। लेकिन बतौर एक्टर आप देख सकते हैं कितना चैलेंजिंग काम है। शक्तिमान सीरियल बहुत पहले आता था। शक्तिमान, आज हाथ में आए हो, कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। चलो लाइसेंस निकालो, लाइसेंस। लाइसेंस? हाँ लाइसेंस। ये देखिए, तो पहले ब्लू स्क्रीन यूज़ होती थी और ब्लू स्क्रीन पे ही सारा काम होता था। अब ग्रीन स्क्रीन यूज़ होती है। इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, दोनों ही मार्किंग हो सकते हैं क्योंकि एक सिमिलर कलर होना चाहिए। लेकिन जैसा टेक्निकली बोला जाता है कि ब्लू स्क्रीन जो होती है वो बाहर के लोगों के स्किन की टोन के साथ ज़्यादा अच्छे से मैच होती है और ग्रीन स्क्रीन इंडियन लोगों के साथ ज़्यादा अच्छी मैच होती है। जब हम कह रहे थे आपसे कि घोड़ा रोक दीजिए तो रोका क्यों नहीं आपने? अजीब लड़की, तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? अब देखिए ये एक शॉट है जिसमें कि वो उड़ती हुई आ रही हैं, तो ये क्रेन को पूरा ग्रीन करके उसके ऊपर बांध के, ये देखिए ये ओरिजिनल शॉट आपको देखने को मिलेगा, कितना स्मूथ शॉट है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जहां पर आपने देखा, बहुत करीब से जाना कि ग्रीन स्क्रीन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी स्टोरीज में इस्तेमाल होता है। आज चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे वेब सीरीज़ हो, या फिर फिल्में हो, या फिर टीवी सीरियल हो, इवन एड फिल्मों में भी VFX यूज़ होता ही है। इसलिए एक्टर के तौर पर, राइटर, डायरेक्टर के तौर पर आपको मालूम होना चाहिए कि इसका मैक्सिमम यूटिलाइज हम कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, डिटेल में समझने का मौका मिला होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।